हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एग्जाम स्टडी पे स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ 25 क्वेश्चन सुबह 8 बजे डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं 8 बजे शाम में भी आप लोग के साथ 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी का जीके जीएस का एक सेक्शन है 25 क्वेश्चन का, वो मैं डिस्कस करूंगा। जिससे कि मैं 30 जो प्रैक्टिस सेट है उसे मैं 15 दिनों के अंदर या 15 दिन में उसे पूरा कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? तो एक निब्बल बनाता है, यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे 4 ना दे करके 8 दे दे, 8 बिट्स का एक समूह क्या बनाएगा? तो यहाँ पे एक बाइट बनाएगा। इतना आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे गीगा बाइट यानी कि जीबी की बात की गई है, शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोला जाता है। यानी कि एक जीबी में 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं, ठीक है, MB होते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वायुदाब लेखी यानी कि बैरोग्राफ किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो वो लूसिया विधि के द्वारा किया गया था। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और 1844 में इसका आविष्कार किया गया था। तो इतना इस क्वेश्चन से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, मधुमेह होने का कारण क्या है? तो मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज होता है। और मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से यानी कि इंसुलिन का कम उत्पादन से होता है। यानी कि आपके जो शरीर है, आपका शरीर, वहाँ से जो अग्नाशय है, अग्नाशय से इंसुलिन की कमी जो है वहाँ पे होने लगती है। यानी कि इंसुलिन का जो प्रवाह है या स्राव है वो कम होने लगता है। तो उसी से मधुमेह होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे चेकअप जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है सागौन का है। ये आप लोग को याद रखना है, सागौन का वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया करते हैं। नेक्स्ट है सी एनिमोन्स। सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो निरेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सी से ही पता चल जा रहा है यहाँ पे कि समुद्री जीव के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होते हैं? तो परमाणु का केंद्र मैं बना देता हूँ, क्या है? तो ये परमाणु का केंद्र है। थोड़ा मैं इसे डिलीट करके शुरू से बता देता हूँ। ये परमाणु का केंद्र है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर दो चीज़ पाया जाता है, एक N+P। आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे पाया जाता है, नाभिक के या केंद्र के अंदर पाया जाता है। और जो हम लोग का चक्कर लगाता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग के स्मॉल ई और माइनस इसका यहाँ पे धनावेश होता है। इतना मैंने आज बताया था आप लोगों को। 32 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। 34 नंबर, यहाँ पे सबसे पहला तो भारतनाट्यम है, भरतनाट्यम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है वो केरल का है। तो ये सब साउथ इंडियन हो गया। जबकि हम लोग को पूछा गया है नॉर्थ इंडियन, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन में क्या कथक हो जाएगा? कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे कथक और कथकली में आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसको मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे कथक और लास्ट में कली है, आप लोग को याद रखना है कली। यहाँ पे कली है। कली कहाँ पे खिलती है? तो केरल में कली खिलती है। यहाँ पे केवल ये याद रखना है, केरल में कली खिलती है। तो कथकली कहाँ की है? तो केरल की है। ये थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। बाद में मैं सब सॉल्व करा दूंगा एक ही बार में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसका मतलब होता है जीडीपी कहलाता है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होता है? तो 5 भाग होता है। प्रति मिलियन 5 भाग होता है। इतना आप लोग को याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? जो कि पानी में तैरता हुआ रहता है जलकुंभी, आप लोग ने देखा होगा, वो होता है एकोर्निया, होता है एकोर्निया। तो इतना आप लोग को याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अरुंडेल किस डांस के साथ जुड़ी हुई है?
तो ये भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, इसके साथ जुड़ी हुई है रुक्मणी देवी जी। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान करता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है हम लोग का, एमपी है, वो सीमा साझा नहीं करता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है प्लूटो है। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की थी? तो वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, जो कि 28 अगस्त को किया गया था। 28 अगस्त में किया गया था 1828 में। और कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता में, यानी कि पहले हम लोग क्या बोलते थे, बंगाल बोलते थे, वहाँ पे किया गया था। अब हम लोग देखते लेते हैं, पहले कलकत्ता बोला जाता था, अब कोलकाता हो गया। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो ये मुमताज महल की याद में करवाया था। अंजुमन बानो इनका नाम है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो यह है देव, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, देव आनंद है, राजेश खन्ना है, दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार जी को मिला हुआ है। और 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन दिशा ना हो, ठीक है, यहाँ पे परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। तो ये है आपका यंग का मापांक है, इसमें दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, द्रव रूप में होता है? तो आप लोग को याद रखना है, एक पारा है, ठीक है, पारा है, यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, जो कि सामान्य कमरे का जो तापमान होता है उसमें ये द्रव के रूप में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसमें कोई सीमा नहीं है, इसमें कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी बार मतलब बन सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो इस उद्घोषणा को संसद में कितने दिनों के कितने समय के भीतर समर्थन देना जरूरी है? तो 1 माह के भीतर समर्थन देना इसे जरूरी है। और यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, 352 के तहत ही आपातकाल की स्थिति आती है, और 356 के तहत आप लोग देखते होंगे राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 के तहत ही आप लोगों को देखना होता है ये फाइनेंशियल आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है। और ये सब कहाँ से लिया गया है? जितने भी आपातकाल हैं ये जर्मन से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, आप लोग को याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से है, इतना आप लोग को याद रखना है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ जा सकता है, जैसे कि चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है, तो यहाँ पे विष्णुगुप्त भी देख सकता है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे चाणक्य की जगह वो विष्णुगुप्त भी सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा अगर लगता है आप लोगों को, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।